दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली वीडियो एनालिसिस में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी ऑल्सो, बिकॉज जिस हिसाब से आज हमने मार्केट में बिकवाली देखी है या क्रैश देखा है मार्केट में, उससे कहीं ना कहीं हमें अपने निफ्टी इंडेक्सेस को भी फोकस करना होगा और साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी देखना होगा कि हमें अब कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं अब हेल्पिंग हैंड्स, निफ्टी के हेल्पिंग हैंड्स और बैंक निफ्टी के लिए भी हेल्पिंग हैंड्स, इन दोनों का सपोर्ट चाहिए होगा, तभी मार्केट में एक रिकवरी होते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ आज के प्रीमियम कॉल्स जो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में दिया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ क्या ट्रेड हमने लिया था और ट्रेड में कैसे बेनिफिट हुआ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोल दूं दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर बेल बटन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी रेगुलर बेसिस पे मिलती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने प्रीमियम ग्रुप में चलते हैं और वहां जाने की कोशिश करते हैं कि हमने कौन से कॉल्स को दिया था। तो देखिए, ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है और प्रीमियम ग्रुप में हमने सुबह सुबह एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि वेट फॉर कॉल्स, बिकॉज कॉल्स तो थोड़े लेट से ही आएंगे। रीजन ये था कि एक बार मार्केट में डायरेक्शनली क्लियर करे, जिस हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग की थी उसने, तो एक कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग की भी पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आई। इसलिए हमने कहा थोड़ा सा वेट करें और उसके हिसाब से फिर हमने कॉल दी। अब चूंकि आज फ्राइडे का सेशन था तो मेरी अपनी रिकमेंडेशन है कि फ्राइडे के सेशन में हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने भी अपने क्लाइंट्स को स्मॉल ट्रेड करने की ही रिकमेंडेशन दी थी। और ये मेरे जितने भी प्रीमियम क्लाइंट्स हैं दे नो कि ये तरीका मैं अपनाता हूँ हर फ्राइडे को, तो इसलिए उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का कोई लॉस नहीं हुआ होगा कि आज के मार्केट ने उन्हें अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया। तो देखिए, ये कॉल्स थी हमारी जो हमने स्मॉल क्वांटिटी दिया था। 36,200 की कॉल 240 के आसपास दिया था हमने और इसको मैंने कहा था कि करीबन आप 300 रुपये तक का लेके जाए, तो 60 रुपये का भी प्रॉफिट अगर आपको मिलता है तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। बिकॉज आप अगर एसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो 1:3 के रेशियो में आपको मिलता हुआ नजर आता है, जबकि ये 340 तक गया और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ही गया अगर आपने उसको ट्रेड किया होगा। बट ठीक है, इट्स ओके, आई एम हैप्पी विद दिस की 1:3 में। इसके बाद मेरे को कोई रिकमेंडेशन लगती नहीं है और कॉल की, तो ये मैं एक्सेस ट्रेडिंग नहीं कराता हूँ, इसलिए मैं बाकी की कोई कॉल्स और देता नहीं। अगर यहाँ मुझे लॉस हो गया होता तो डेफिनेटली मैं वापस एक और ट्रेड क्रिएट करने की कोशिश करता और वहां से फिर इनको प्रॉफिट देके फिर मैं ट्रेड को बंद कर देता। बिकॉज ये हैबिट बिल्डअप करना एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट थिंग्स है और ये आपको करना चाहिए। चलिए देखिए, मार्केट को आज देखने की कोशिश करते हैं, साथ साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को हम जानने की कोशिश करेंगे और अब हमारा बॉटम कहाँ हो सकता है वो भी जज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखा दूं। ठीक है, निफ्टी के चार्ट में भी और बैंक निफ्टी के चार्ट में आपने दोनों में देखा होगा कि जब मार्केट सुबह डाउन ट्रेंड आया तो उसके बाद फिर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन हुआ और एक और डाउन ट्रेंड हमें मिलता हुआ नजर आया। अब लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है अनदर 300 पॉइंट की डाउन ट्रेंड और मुझे दिखती है और मार्केट करीबन 16,700 के आसपास से बाउंस बैक कर सकता है निफ्टी में। 16,700 के आसपास से बाउंस बैक आ सकती है। तो ये भी हो सकता है क्योंकि आरएसआई बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा सेल्स हो चुके हैं और ओवरसोल्ड मार्केट हो चुका है। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ पे एक फास्ट शॉर्ट कवरिंग भी देखेंगे मार्केट में। तो यहाँ पे बने रहिएगा, उस हिसाब से ट्रेड को कीजिएगा। निफ्टी में एक लेवल्स की बात करते हैं, वो लेवल आता है हमारा 17,500 का लेवल। जब तक मार्केट 17,500 के लेवल को वापस रीटेस्ट करके क्लोज नहीं करेगा तब तक हम वापस कॉल साइड पे ट्रेड अच्छा नहीं ले सकते। मार्केट का सेंटिमेंट्स अगर ऐसे आज बियरिश है तो बुलिश इन्वायरमेंट जो है, बुलिश की बात अगर करें तो ये बुलिश तभी होगा जब मार्केट वापस 17,500 के आसपास आने की कोशिश करेगा या उसके ऊपर सस्टेन करेगा। टू बी वेरी प्रिसाइज, सस्टेन करेगा तब होगा ये। चलिए, ये रहा बैंक निफ्टी का। अब हम बात करते हैं निफ्टी के लिए जाके, बिकॉज हमारी कॉल्स भी वहीं पर आती हैं और सारी इन्फॉर्मेशन भी हम देते हैं। सेम बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो एक गैप डाउन फीलिंग हुई है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमेशा। बिकॉज देखिए, मैं
इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ कि अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों में से कोई भी अगर गैप डाउन बनाता है या गैप बनाता है तो उसको वो फिल करने की कोशिश करता है, जल्द ही करने की कोशिश करता है। तो ये एक फीलिंग होनी बाकी है, ये फीलिंग होगी डेफिनेटली। आगे की सत्र में हम देखेंगे कि ये फील भी होता हुआ नजर आएगा। चलिए बात करते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा। देखिए आज के मार्केट में भी सेम हमने सिचुएशन देखी, एक अच्छा खासा प्राइस सेक्शन बन के वापस आता हुआ नजर आया नीचे की ओर। अब लेवल्स को देखने की कोशिश कीजिए, 36,000 का लेवल मार्केट ऑल्दो एट द मनी हम बात करें तो 35,950 के आसपास दिख रहा है या 36,040 के आसपास दिख रहा है एक्सचेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट 36,000 मैं अभी भी मानता हूँ कि ये ब्रेक नहीं हुआ है, बट यस आई एम नॉट श्योर कि ये ब्रेक और नहीं होगा या डाउन होगा, बिकॉज मार्केट अभी जिस हिसाब से डाउन ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है तो मुझे लगता है एक और गैप डाउन फीलिंग मिलेगी, गैप डाउन ओपनिंग आएगी, वन मोर गैप डाउन ओपनिंग आएगी। देखिए मेरी बातों को नोट कीजिएगा, एक वन मोर गैप डाउन आएगी और वो गैप डाउन करीबन 35,500 के आसपास तक का हो सकता है। तो 200 से 300 पॉइंट का आपको गैप डाउन और मिलेगा। मार्केट अगर मंडे की मार्केट होगी तो करीबन मैं आपको बताता हूँ गैप डाउन ओपनिंग करेगा। अगर मान लीजिए सपोज यहाँ ओपनिंग करेगा तो यहाँ एक बार नीचे जाएगा फास्ट और फास्ट फिर रिकवरी स्टार्ट होगी। तो 35,500 नजर बना के रखिएगा, हो सकता है वहां से हमें रिकवरी आती हुई नजर आ सकती है। या अगर ये लेवल भी टूटेगा तो फिर हम 35,000 भी बात कर सकते हैं, मार्केट 35,000 भी टच करता हुआ नजर आएगा। अब कॉल साइड की हम बात करें, क्योंकि ये सेल एंड राइज का कंसेप्ट ही रहेगा। अभी बिकवाली है, बेरिश मार्केट है तो सेल एंड राइज ही रहेगा। जब भी ऊपर जाए तो आप सेल कीजिए तो ही होगा। तो हमेशा जो 500 लेवल है, जो भी 500 का लेवल आ रहा है, जैसे अगर मेरे लिए मंडे का मार्केट में बात करूं, अगर मार्केट 36,000 के नीचे ओपन करता है तो जैसे ही मार्केट 36,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा मैं फिर वहां से पुट पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी। तो अब बात करेंगे मंडे को हमारे लिए मार्केट कैसा होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों जैसे आपसे बिकवाली बनी हुई है, मेरी एक ट्रेंड लाइन मैंने बना कर रखा है। ये ट्रेंड लाइन मेरी आ रही है करीबन 36,200 के आसपास आ रही है। तो जब तक मार्केट 36,200 के ऊपर नहीं जाएगा मैं कॉल साइड पे नहीं बैठ सकता हूँ। तो ये मेरा लेवल डिफाइंड है। अगर मुझे ऊपर जाना है तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल साइड पे बैठूंगा। कॉल साइड पे मैं तभी बैठूंगा जब 36,200 के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपनिंग करता है। अब मंडे का मार्केट है, दो पॉसिबिलिटी हमारे पास नजर आती है, गैप डाउन एंड गैप का मार्केट। अब गैप अप हो तो 36,200 के आसपास अगर मार्केट खोलता है सो उस समय मेरे लिए थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनती है, मैं एक बार वेट करूंगा 36,200 के आसपास से वापस मार्केट, जैसे मार्केट अगर 36,200 पे खुलेगा तो वापस वो 36,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा या 36,100 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो मोमेंट वो 36,100 36,000 के एक बार मैं वहां पे एक कॉल साइड पे बैठ सकता हूँ। पर जब मैं कॉल पे बैठूंगा तो मैं छोटे प्रॉफिट लूंगा, बिकॉज अभी मेरे को बियरिश मार्केट में बड़े प्रॉफिट नहीं मिल सकते। तो मैं यहाँ पे 36,100 के कॉल को ट्रेड करूंगा, 36,100 की कॉल को ट्रेड करूंगा और वो मुझे लेके जाएगा करीबन 36,300 और 36,350। यहाँ पे मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आ जाऊंगा। ये मेरे लिए स्ट्रेटजी बनेगी अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है और 36,200 के आसपास खोलता है तो 15 मिनट के कैंडल में मुझे वो नीचे आएगा, फिर मैं वहां पे एंट्री ले सकता हूँ एक रिवर्सल मिलते ही मुझे। ये मेरी हुई सिचुएशन गैप अप की। अब आती है गैप डाउन की सिचुएशन। देखिए गैप डाउन की सिचुएशन में मेरा अपना रिकमेंडेशन है, अगर मार्केट गैप डाउन खोलता है 35,700 के आसपास या 800 के आसपास खुलता है तो मैं एक बार वेट करूंगा, मार्केट को थोड़ा सा सेटल डाउन होने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मुझे नीचे में 35,500 एक सपोर्ट दिखता है और ऊपर में मुझे एक रेसिस्टेंस दिखेगा जो कि 36,000 का रेसिस्टेंस दिखेगा। तो मार्केट जिस लेवल पे भी खुला होगा वहां हो सकता है कंसोलिडेट करने की कोशिश करे। मैं वेट करूंगा, एक रेंज बनाने की कोशिश करेगा उस समय और उस रेंज के ऊपर या नीचे जिस भी रेंज में जाएगा मैं वहां पर ट्रेड कर सकता हूँ। अगर ऊपर की लेवल बनाएगा तो मेरे लिए 36,000 का एक लेवल होगा, तो मैं 36,000 के लिए फिर कोशिश करूंगा एट द मनी या 35,400 की कॉल को मैं ट्रेड करूंगा तो वो मुझे लेके जाएगा एक बार
तो मैं वहाँ पे इसको प्रॉफिट बुक करूँगा 35,550, 35,650। यहाँ पे मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आऊँगा। अगर गैप अप ओपनिंग करेगा, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, सॉरी एक मिनट। अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो करीबन गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो डेफिनेटली मैं मार्केट को 35,700-800 के आसपास जाएगा, तो मैं एक बार 35,400 की कॉल को ट्रेड करूंगा और इसको लेके जाऊंगा 850। सॉरी, एक बार मैं इसको क्लियर ही आपको बताता हूँ ताकि ये कहीं कम्युनिकेशन गैप ना रह जाए। देखिए मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिचुएशन कैसी होगी, उसके हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। सिचुएशन अगर मार्केट खोलता है 35,700 से लेके 35,800 के बीच में, 35,800 के बीच में खोलता है, इस सिचुएशन में मैं कॉन्सोलेशन होगा, मतलब एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करेगा मार्केट, कुछ देर रेंज में रहेगा, उस रेंज के ऊपर मैं अपनी ट्रेड को बनाऊंगा, या तो मैं ऊपर या नीचे। ब्रेकआउट होगा कॉन्सोलेशन के बाद या तो ऊपर या नीचे का, तो जो भी सिचुएशन बनेगी उस हिसाब से। अगर मेरी ऊपर की सिचुएशन बनती है, चूंकि यहाँ पे 700-800 के आसपास खोला होगा, तो मैं 35,500 की कॉल को ट्रेड करूंगा। उसका टारगेट होगा मेरा 35,800, 35,850 और 35,900। ये 3 टारगेट पे मैं फोकस करूंगा। यहाँ पे मुझे छोटे प्रॉफिट ही लेने हैं, बट द मोमेंट वो वापस 36,000 के आसपास आएगा, मैं एक बार 36,000 की पुट ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता हूँ, तो मैं वेट करूँगा। अब नीचे की सिचुएशन की बात करें, नीचे की सिचुएशन पे सेम सिचुएशन रहेगी मेरी, 35,500 की पुट को मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि वहाँ मुझे एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। वॉलिटी ज़्यादा होगी, मेरा रिस्क ज़्यादा हो सकता है, मैं मतलब मेरे एसएल्स बड़े होंगे। ऑफकोर्स मुझे 20 से 25% का एसएल लेके चलना होगा यहाँ पे, बट ये मुझे एक बार 35,000 तक लेके जा सकता है। तो मेरे लिए एक फास्ट मूवमेंट जो मिलेगी ना, मुझे यहाँ पे 300 से 400 पॉइंट का मिलता हुआ नजर आ सकता है इस जगह पे। तो दोस्तों ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर ट्रेड किया और प्रॉफिट बुक किया है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। जैसा कि मैंने कल भी बोला था, एक डिसीजन कैंडल था और डिसीजन कैंडल का रिजल्ट आपने आज देख लिया कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और करीबन 1,000 पॉइंट का डाउन ट्रेंड हमें नजर आया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें हम मंडे को बात करेंगे कि क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस मिलता नजर आ रहा है ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पे भी और साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस के। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा सोशल मीडिया साइट्स पे।